अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.2 हल करेंगे। और चूंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनोमियल को कैसे जोड़ा जाए, कैसे उसको घटाया जाए, कैसे उसको मल्टीप्लाई किया जाए। अब उसी का एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम लोग 9.2 में पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स हम जानते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। तो जिसमें एक टर्म होता है, चाहे जैसे सवाल नंबर 1 में है, सवाल नंबर 1 की जुज़ 1 में है 7, ये एक टर्म हो गया। दूसरा है 7p, ये दूसरा टर्म हो गया। तो जो अलग अलग टर्म है हमारे पास, इन्हें हमको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यानी उनको मल्टीप्लाई करके आप बताएं कि इसका वैल्यू क्या हो रहा है, टोटल इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 हो उसको बाइनोमियल, जिसमें 3 हो उसको ट्राइनोमियल। और जनरल तौर पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक या एक से ज्यादा टर्मों को क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ही के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि हम एक एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 7 है हमारे पास और 7p, ये एक जोड़ा है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 7 इंटू 7p। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस अदद को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 7 इंटू 7 49। तो ये हो जाएगा 49p। ऐसे ही अगर हमने मान लिया 4 इंटू 7p, अब 4 इंटू 7p हम 7 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 7 चौक 28, हमारा आ गया 28p। अब p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसे हम आगे के क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि p की वैल्यू क्या माने, कैसे उसको हल करें, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास दूसरा सवाल है, -4p और 7p। -4p और 7p, अब इन्हें आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, -4p इंटू 7p। अब जो -4 को हम मल्टीप्लाई करें, गोया कि ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर p से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये p इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये गोया कि लगातार है, गोया हो गया -4। इसको अगर हम बितरतीब लिखें तो -4 इंटू p इंटू 7 इंटू p। अब यहां देखें, ये 2 बार p मल्टीप्लाई हो रहा है, एक इधर p हो रहा है, एक इधर p हो रहा है। तो जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर बन जाता है। कोई भी अदद अगर 2 बार सेम अदद आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो क्या बन जाते हैं, स्क्वायर। तो हमने इस अदद को इससे ज़रब कर दिया, कितना हो गया, 7 चौक 28 -28 हो गया। और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार p को, तो क्या हो गया, p स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से -28 p स्क्वायर हमारा रिजल्ट आया। अगर हम इसको अलग कर दें, अलग अलग, तो गोया कि ये है -4 इंटू 7 और फिर मल्टीप्लाई p इंटू p। अब ये हो गया -28 और ये हो गया p इंटू p यानी p स्क्वायर।
ऐसे ही सवाल नंबर 3 भी है। सवाल नंबर 4 को हम हल करते हैं, इसमें कुछ थोड़ा मुख्तलिफ है। सवाल नंबर 4 है 4p³, एक पेयर हो गया -3p, ये दूसरा पेयर है, एक ये अलग टर्म है। तो दो टर्मों को हमें अब मल्टीप्लाई करें। इसका क्या बनेगा 4p³ इंटू -3p। अगर हम इसको अलग अलग करें तो क्या बनेगा 4 इंटू p इंटू -3 इंटू p। अब ये क्या है क्यूब है ऑलरेडी। अब इसको हम अलग कर लें तो हो जाएगा 4 इंटू -3 और p³ इंटू p। ये 4 तियां 12 हो जाएगा -12 और इंटू ये p है, और एक बार फिर इसमें p करना है तो गोया कि एक पावर इसमें और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा p⁴। तो रिजल्ट आ गया -12p⁴। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 में हमें एरिया बतलाना है रेक्टेंगल का। हमें क्या बतलाना है एरिया बतलाना है। किसका रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल ये होता है कि जिसकी लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई कम होती है। इस शक्ल की जो शेप होती है उसे हम क्या कहते हैं रेक्टेंगल। अगर यही गोल हो तो हम क्या, अगर यही चौखुंडा हो यानी 4 कोनों वाला हो, 4 कोन इसके बराबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे उसको मुरब्बा कहते हैं यानी स्क्वायर। तो हमें ये बतलाना है इसमें। तो सबसे पहली चीज रूल के हिसाब से, रूल क्या है कि हमारे पास एक जगह लेंथ है। सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज दियर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। पहला लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ होगा, पहला लंबाई होगा और दूसरा चौड़ाई होगा। तो लंबाई ज़रबे चौड़ाई जो होती है उससे हमको क्या पता चलता है एरिया। रूल क्या है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई ज़रबे चौड़ाई। हमको क्या मिलता है रकबा। हम इसके इस चौड़ाई से मान लीजिए, इसको हमने मान लिया 5, इसको मान लिया 10, हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा रकबा। ठीक है। तो ऐसे ही सवाल है, पहला है PQ। P क्या है, ये हमारा लेंथ, और Q क्या है हमारा, क्या है ये ब्रेथ यानी चौड़ाई, लंबाई ज़रबे चौड़ाई। तो हम इसको P इंटू Q कर देंगे। दूसरा हमारे पास है 10m, ये हो गया हमारे पास लंबाई, और 5n ये हो गया हमारा चौड़ाई यानी ब्रेथ। अब इसका क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10m इंटू 5n। अगर हम इसको तोड़ दें, अलग अलग करें तो गोया कि यह है 10 इंटू m इंटू 5 इंटू n। अब हम 10 को 5 में ज़रब कर देंगे, हो जाएगा 50। अब n को हम m को n में ज़रब करेंगे, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं इसलिए हम उसको हूबहू ऐसे ही नकल कर देंगे तो 50mn हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास तीसरा है 20x² और 5y²। अब इसको इससे हमें मल्टीप्लाई करना है लंबाई ज़रबे चौड़ाई के हिसाब से। अब हमारे पास 20x² इंटू 5y² है।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ भी वेरिएबल मुख्तलिफ है, यहाँ भी दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ भी वेरिएबल इसलिए हम इसको 4 कर देंगे, नहीं, अलग अलग है वेरिएबल, इसलिए हम उसको उसकी अपनी असली हालत बाकी रहेंगे, बाकी जो नंबर हैं उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इस तरह से आप चौथे और पांचवें को भी इसी तर्ज पर आप खुद से हल कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 3, ये हमें टेबल पूरा करना है। कुछ मोनोमियल इस साइड में दिए हुए हैं और कुछ मोनोमियल इस साइड में दिए हुए हैं। ये भी एक टर्म है, आप देखें ये भी एक टर्म है, सब एक टर्म है, ऐसा नहीं कि 2 टर्म एक साथ ज्वाइन है, सब एक टर्म है, इधर भी एक टर्म है। बस ये कि दोनों में सिमिलरिटीज़ है। इधर देखें 2x है, इधर भी 2x है, इधर -5y है, इधर -5y है, और इधर -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इधर -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो ये सब एक दूसरे से सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, बस फ़र्क ये है कि हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है अलग अलग नंबर से। इस लाइन में हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हम एक तरह से एक अलग नंबर को उसके दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम इस बीच में अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमको सिमिलर अदद से दोबारा उसी जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गोया कि अगर आप मान लीजिए हमको यहाँ पे करना हो तो गोया कि 2x को हमने 2x से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से हम लास्ट में आएंगे -y इसके साथ, -9 और -9 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम कुछ हल कर लेते हैं इसी तर्ज पर। आप खुद अपनी किताब में रखें, मैं किताब में नहीं लिखूंगा, आप खुद से किताब में लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम इस पर। देखिए 2x इधर है, 2x इधर है, हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, हो गया हमारा 4, और फिर x को x से मल्टीप्लाई किया, यानी x को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हो गया x स्क्वायर, क्योंकि इधर x इधर x, तो 2 बार जब एक ही अदद को हम बार बार 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, स्क्वायर। ऐसे ही 2x -5 है, तो अगर यहाँ पे आएगा -5 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया हो गया -10, और x और y ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते इस तौर पर कि हम उसको स्क्वायर बना दें, क्योंकि ये x अलग है और y वेरिएबल अलग है, इसलिए हम उसको हूबहू वैसे ही मल्टीप्लाई के साथ नकल कर देंगे तो हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा -10 xy। अब इसको हम ऐसे ही 2x इधर लिखते हैं, 2x इंटू 3x स्क्वायर। अगर इसको हम तोड़ करके लिखें अलग अलग, 2 इंटू x इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमने इस अदद के साथ इसको ज़रूर कर दिया, हो गया 6, और x को हमने x बार मल्टीप्लाई किया, x को हमने x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, जब 2x ऑलरेडी पहले से था, एक और x आ गया तो हो जाएगा 6x3। गोया कि ये x जो है वो x इंटू एक्स है, ये 2 वाला यहाँ चला गया और 1 वाला यहाँ से आया। तो इसी तर्ज पर आप बाकी को खुद से हल कर सकते हैं और बितरतीब आप इस साइड में भी इस साइड में भी हल कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी के सवाल को 4 और 5 को इंशाल्लाह कल अगले दर्स में हल करेंगे।